हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका जीएस एजुकेटर आलोक वाजपेयी। एसएससी में, जीडी में, जीएस जीके में करंट अफेयर्स से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। हो सकता है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज आ जाए। जैसे अभी हाल ही में एक न्यूज आई थी, दो पार्क के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जिक्र किया गया था। एक बच्चे गुरु घासीदास, एक जो जिक्र किया गया था वो बच्चे किया गया था गुरु घासीदास पार्क के बारे में। तो याद रखिएगा, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास ये नेशनल पार्क जो है। और दूसरा एक का जिक्र किया गया था तमोर पिंगला, ये बड़े दोनों चर्चा में रहे थे। और इन दोनों के दोनों जो पार्क है, राष्ट्रीय पार्क, इनको अभी हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया, इनको अभी हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हो सकता है ऐसे पूछा जाए ये दोनों कहां पर स्थित हैं, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़। तो एक क्वेश्चन आपका ये आ सकता है, याद कर लीजिएगा। गुरु घासीदास और तमोर पिंगला दोनों टाइगर रिजर्व घोषित किए गए, कहां पर स्थित हैं? छत्तीसगढ़ में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर एसएससी जीडी के। ठीक है भाई, याद रहेगा सारे लोगों को। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न हम डिस्कस कर देते हैं आपका। और दूसरा जो प्रश्न डिस्कस करते हैं वो भी हम लोग बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर दे रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आ जाए भैया तो छूटे ना, कोई भी प्रश्न आपका छूटे ना, ये अपनी पूरी कोशिश रहती है। चलिए दूसरे प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा कर देते हैं। दूसरा जो प्रश्न हम लोग रख रहे हैं, याद रखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो दूसरा प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं वो प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ, वहां पर G20 का, यह भी पूछा जा सकता है आपका ये कहां पर हुआ था। तो आप कह सकते हो यार इटली में, लेकिन यह क्वेश्चन बन सकता है कि ये अगला शिखर सम्मेलन G20 का कहां होगा, अगला कहां होगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इंडोनेशिया। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। G20 इटली में हुआ हाल ही में इस वर्ष का, अगला कहां पर होगा भाई? इंडोनेशिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये हो गया। ये भी आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए, किसी भी हाल में ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, याद रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, हाँ या ना? एक बार जल्दी से बता दोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न जो आपके सामने मैं रख रहा हूं वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया से आप लोग समझोगे। तीसरा जो प्रश्न है वो है अभी ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है, हम लोग कहते हैं ना ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का एक वर्ड है, एक शब्द है, जिसको वर्ड ऑफ द ईयर याद रखना है। ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है उसका वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड ऑफ ईयर जो डिक्लेयर किया गया है 2021, 2021, वो कौन सा शब्द है? याद रखिएगा, वो शब्द है आपका वैक्स। कौन सा शब्द है? वैक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी वाले सारे विद्यार्थी भैया याद रखेंगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो शब्द एक आया है वर्ड ऑफ द ईयर, उसको घोषित किया गया है 2021 का, जो शब्द है वैक्स। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, आप लोग जरूर इसको भैया याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमने आपका डिस्कस कर दिया। एक क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का डिस्कस हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ भैया बढ़ जाते हैं हम लोग बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं और चौथे नंबर क्वेश्चन का देखते हैं कि भाई चौथा क्वेश्चन आपके लिए किस प्रकार से यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका में आ सकता है। चलिए देखते हैं। चौथे प्रश्न की जब हम बात करते हैं तो चौथा प्रश्न है, अभी हाल ही में एक राज्य को, उस राज्य का नाम है उत्तराखंड, इसको देश का सबसे बड़ा अरोमिक पार्क मिला है। अरोमिक गार्डन या अरोमिक पार्क मिला है और ये नैनीताल के लालकुआं में,
वहां पर नैनीताल के लालकुआं में ये मिला है। तो देश का सबसे बड़ा अरोमिक गार्डन उत्तराखंड को मिला है। अरोमिक का मतलब होता है एक सुगंधित पार्क, जहां पर बहुत सारे सुगंध वाले पेड़ पौधे बहुत चीजें लगाई जाएंगी, तो वो सुगंधित पार्क जो होता है वो अरोमिक पार्क कहलाता है। उत्तराखंड के लालकुआं में देश का सबसे बड़ा अरोमिक पार्क ये बनने जा रहा है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, वो भी आप लोग बच्चे देख सकते हो, वो भी आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, याद रखना है सारे के सारे विद्यार्थियों को, वो भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, उस पर भी आपकी बहुत पैनी नजर होनी चाहिए भाई। मैं हमेशा कहता हूं कि एक एक क्वेश्चन भैया बड़ा महत्वपूर्ण है, किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है कि यार कौन सा आ जाएगा कौन सा नहीं आएगा, नोबडी नोज, बस आपको अच्छी तरीके से कोशिश करनी है, अच्छी तरीके से आप सभी विद्यार्थियों को कोशिश करनी है बस। ठीक है, चलिए डिस्कस कर देते हैं हम लोग। 5वां सवाल है, अभी हाल ही में महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग जानते हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए एक पुरस्कार दिया गया, ब्लैक स्वान पुरस्कार। ठीक है, हम लोग जानते हैं ये जो ब्लैक स्वान पुरस्कार दिया गया है महिला सशक्तिकरण के लिए, ये किसको दिया गया ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये दिया गया भैया रेणु गुप्ता को। ठीक है बच्चे, तो ये 5 प्रश्न मैंने आपके साथ डिस्कस किए जो एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जब तक एसएससी जीडी का एग्जाम आ रहा है तब तक एक टाइटल नेम से एसएससी में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, हम डेली आपके साथ कुछ ना कुछ डिस्कस जरूर करेंगे जो आपको एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में निश्चित रूप से कारगर साबित होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।